भाजपा महिला मोर्चा की नवनियुक्त अध्यक्ष ज्योति बाला ने विधायक आशीष शर्मा से मुलाकात करके अपनी ताजपोशी के लिए आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर विधायक की धर्मपत्नी स्वाति जैन के अलावा महिला मोर्चा उपाध्यक्ष राजकुमारी के साथ साथ मंडल ग्रामीण भाजपा अध्यक्ष जसबीर सिंह भी मौजूद रहे। नवनियुक्त महिला मोर्चा अध्यक्ष ज्योति बाला ने विधायक आशीष शर्मा व स्वाति शर्मा को शॉल व पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। सरकार के द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को 3% डीए देने पर विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए डीए की घोषणा की है, अच्छी बात है, लेकिन 3 साल पहले कर्मचारियों को 4% डीए देने की घोषणा की थी, लेकिन अब 3% डीए देने की घोषणा की है और घोषणाओं से प्रदेश की जनता का विश्वास उठ चुका है। विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने उपचुनावों में झूठी गारंटियां देकर महिलाओं के साथ छलावा किया है और पिछले 3 सालों में किसी भी महिला को 1500 रुपये आज दिन तक नहीं मिले हैं। विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ की हिमाचल में कांग्रेस को बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उपचुनावों में देहरा में जमकर धांधलियां हुई हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ का जो इन्होंने ये जो चलाया हुआ है अभियान, मैं तो ये समझता हूं कि इस प्रदेश में तो इनको इस बारे में चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वोट चोर तो सबसे बड़े वोट चोर तो ये खुद हैं। ये लोग हर समय इन्होंने, जब भी हमने इशू उठाया है वोट चोरी का, वोट चोरी तो देर इलेक्शन में हुई है जो आंकड़ों के साथ हुई है। हमने विधानसभा के अंदर इन्होंने जानकारियां छुपाई हैं। जब हमने ये इशू उठाया कि कांगड़ा बैंक से सरकारी कोष से सरकारी जनता का पैसा जो है वो केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए, देरा उपचुनाव जीतने के लिए इन्होंने सरकारी कोष से पैसा लगाया और वो आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान बांटा गया। जिस दिन इलेक्शन थे 10 जुलाई को, उस दिन भी पैसा बांटा गया, 9 को पैसा बांटा गया, 8 को पैसा बांटा गया। और ये सब जो है वो बैंक अकाउंट डिटेल्स में, ट्रांजेक्शंस में जो हमने आरटीआई के माध्यम से विधानसभा के पटल पे रखा है, उसके बारे में क्यों नहीं ये लोग बोल रहे हैं। और जब वोट चोरी की बात आती है तो चुनाव आयोग ने तो इनको कहा है, इनके नेता को, कि आप एफिडेविट दीजिए, तो ये क्यों नहीं दे रहे हैं वहां पे। ये केवल और केवल एक भ्रमित करने की राजनीति है, मुद्दों से भटकाने की राजनीति है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास आज पूरे देश भर में ना तो कोई मुद्दा है। और हिमाचल की स्थिति तो ऐसी हो चुकी है कि हिमाचल में तो कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी है। इन्होंने जो वादे किए हैं लोगों से, वो कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। केवल और केवल आंकड़े और झूठे आंकड़े लोगों को दिखाए जाते हैं मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। बाकी अगर धरातल पे देखें तो स्थिति बहुत गंभीर है और केवल झूठ बोला जाता है। वोट चोर गद्दी छोड़ का जो इन्होंने ये जो चलाया हुआ है अभियान, मैं तो ये समझता हूं कि इस प्रदेश में तो इनको इस बारे में चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वोट चोर तो सबसे बड़े वोट चोर तो ये खुद हैं। ये लोग हर समय इन्होंने, जब भी हमने इशू उठाया है वोट चोरी का, वोट चोरी तो देर इलेक्शन में हुई है जो आंकड़ों के साथ हुई है। हमने विधानसभा के अंदर इन्होंने जानकारियां छुपाई हैं। जब हमने ये इशू उठाया कि कांगड़ा बैंक से सरकारी कोष से सरकारी जनता का पैसा जो है वो केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए, देरा उपचुनाव जीतने के लिए इन्होंने सरकारी कोष से पैसा लगाया और वो आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान बांटा गया। जिस दिन इलेक्शन थे 10 जुलाई को, उस दिन भी पैसा बांटा गया, 9 को पैसा बांटा गया, 8 को पैसा बांटा गया। और ये सब जो है वो बैंक अकाउंट डिटेल्स में, ट्रांजेक्शंस में जो हमने आरटीआई के माध्यम से विधानसभा के पटल पे रखा है, उसके बारे में क्यों नहीं ये लोग बोल रहे हैं। और जब वोट चोरी की बात आती है तो चुनाव आयोग ने तो इनको कहा है, इनके नेता को, कि आप एफिडेविट दीजिए, तो ये क्यों नहीं दे रहे हैं वहां पे। ये केवल और केवल एक भ्रमित करने की राजनीति है, मुद्दों से भटकाने की राजनीति है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास आज पूरे देश भर में ना तो कोई मुद्दा है। और हिमाचल की स्थिति तो ऐसी हो चुकी है कि हिमाचल में तो कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी है। इन्होंने जो वादे किए हैं लोगों से, वो कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। केवल और केवल आंकड़े और झूठे आंकड़े लोगों को दिखाए जाते हैं मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। बाकी अगर धरातल पे देखें तो स्थिति बहुत गंभीर है और केवल झूठ बोला जाता है। ये तो बड़सर विधानसभा के जो नेता हैं कांग्रेस के, वो जाने, लेकिन फिर भी क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने जब उपचुनाव हुए थे, यहाँ पे 3 विधानसभाओं में उपचुनाव हुए थे, एक हमीरपुर, सुजानपुर और बड़सर, और वहां पे जो वोट थे वो ये बोल के मांगे गए थे कि आपने विधायक को वोट नहीं देना है, आपने मुख्यमंत्री को वोट देना है। आपका मुख्यमंत्री जो है वही आपका विधायक है। तो मैं तो आज पूछना चाहता हूं प्रदेश सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री से कि अगर आप यहाँ के विधायक हैं तो कब लोगों के सुख दुख में पहुंचेंगे, कब लोगों की जनता की आवाज सुनेंगे, कब यहाँ पे पहुंचेंगे। मुझे लगता है 3-4 बार
दौरा कैंसिल हो चुका है और उम्मीद भी नहीं है कि आगे ये आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी वही बता सकते हैं इसके बारे में जो कांग्रेस के यहाँ के नेता हैं।